बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वाले किस वीज़े पर आ सकते हैं? सऊदी महकमा जवाज़ात के कवानीन में खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए गुज़श्ता बरस से कवानीन में तरमीम की गई है। एग्जिट री एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो वक्त मुकर्रर पर वापस आएँ। बसूरत दीगर वो अपने वीज़े की मुद्दत में तोसी करा लें। खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि 3 बरस कबल मैं खुरूज-ए-ओहदा पर अपने मुल्क गया था मगर वापस नहीं आया, क्या अब उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज-ए-ओहदा का कानून वाज़ेह है। इस हवाले से मुमलिकत में इकामा पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज-ए-ओहदा वीज़े पर जाते हैं और मुकर्रर वक्त पर लौट कर नहीं आते और उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, ऐसे गैर मुल्कियों पर 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। जिन गैर मुल्कियों पर खुरूज-ए-ओहदा वीज़े की पाबंदी आयद की जाती है वो इस मुद्दत के दौरान किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। मुकर्रर पाबंदी के ख़त्म होने के बाद वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। मुकर्रर ममनुआ मुद्दत ख़त्म होने से कबल जवाज़ात के इमिग्रेशन सिस्टम में ऐसे अफराद की फ़ाइल को ममनुआ अफराद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि जिन अफराद को ममनुआ कैटेगरी में शामिल किया जाता है उनकी तमाम तफसीलात मुमलिकत के हवाई अड्डों के इमिग्रेशन के सिस्टम में फीड कर दी जाती हैं। ख्याल रहे कि खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के लिए सऊदी अरब में खिर्ज वलमियत की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जिसके बाद ऐसे अफराद के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। मज़कूरा पाबंदी का इतलाक़ गैर मुल्की कारकुन के खुरूज-ए-ओहदा की एक्सपायरी के बाद किया जाता है। जवाज़ात के खुदकार सिस्टम के तहत खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद ऐसे अफराद को ममनुआ कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी स्पॉन्सर की जानिब से भी आयद की जा सकती है। अगर कारकुन मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आए या अपने एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी न कराए, इस सूरत में स्पॉन्सर चाहे तो खुरूज-ए-ओहदा एक्सपायर होने के 1 माह बाद कारकुन का इकामा कैंसिल कराने के लिए उसे खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर सकता है। याद रहे कि ऐसे अफराद जिन पर खुरूज-ए-ओहदा की पाबंदी आयद की जाती है इन्हें चाहिए कि ममनुआ मुद्दत का तयन सऊदी अरब में मरवजा कैलेंडर के मुताबिक करें, क्योंकि यहाँ पर हिजरी कैलेंडर राइज है जिसकी तारीखों में फ़र्क होता है। ममनुआ मुद्दत का तयन खुरूज-ए-ओहदा की एक्सपायरी के 6 माह बाद किया जाना बेहतर है ताकि किसी किस्म की कमी का इम्कान न रहे। बात करते हैं कि मुमलिकत में सर्दी की शदीद लहर से कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे। मुमलिकत के बेशतर इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फानी हवाओं और दर्जा हरारत -डिग्री तक पहुंचने की इत्तलात हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मौसमियात के स्कॉलर मुआज़ अल हमदी ने बताया है कि बालाई सतह पर मौसमी अदम इस्तेहकाम के बाइस बर्फानी हवा बेशतर इलाकों पर असरअंदाज हो रही है। आइंदा अय्याम के दौरान दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा। हफ्ते की सुबह तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। तब और उसके मज़ाफ़ात अल-जोफ और उसके मज़ाफ़ात हुदूद शुमालिया, हाइल और अल-कसीम के इलाके सर्दी की शदीद लहर से मुतासिर होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड होगा, जबकि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा और उसके साइली मकामात ठंडी हवाओं से मुतासिर होंगे। बर्फानी हवाओं का ये सिलसिला फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा। उसके बाद सर्दी की लहर टूटना शुरू होगी और मार्च में बहार का मौसम आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर अव्वलीन मुसाफिर रियाज और जद्दा पहुंच गए। ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर अव्वलीन मुसाफिर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने फ़िदाई रास्ते से आने वाले मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा जारी करने का ऐलान किया था। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर पहली फैमिली बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जद्दा पहुंची है। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर मज़कूरा फैमिली को तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। इसी तरह किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़े पर पहला मुसाफिर रियाज पहुंचा है। याद रहे कि ट्रांजिट वीज़े की सहूलत से जिन ममालिक के शहरी फ़ायदा उठा सकते हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। ट्रांजिट वीज़ा सऊदी एयरलाइन और नास एयरलाइन से टिकट जारी कराते वक्त हासिल किया जा सकता है। ट्रांजिट वीज़े की कार्रवाई ऑनलाइन है और हंगामी बुनियादों पर जारी होता है।
सऊदी मरकजी बैंक के गवर्नर सुबुकदोश शाही फरमान जारी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने डॉक्टर फाद अल मुबारक को सऊदी मरकजी बैंक के गवर्नर के ओहदे से सुबुकदोश करके उनकी जगह ऐमन बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सियारी को तैनात कर दिया है। अल सियारी गवर्नर बदरजा वजीर होंगे। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक अल सियारी 17 अक्टूबर 2019 से सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। अल सियारी ने सामा में सेक्रेटरी गवर्नर बराए सरमायाकारी के ओहदे पर 2013 से लेकर 2019 तक खिदमत अंजाम दी। अल सियारी सामा में इन्वेस्टमेंट कमेटी, मालियाती पॉलिसी कमेटी, खदरात की निगरान कमेटी और मालियाती इस्तेहकाम के मेंबर की हैसियत से भी जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं। वो सऊदी सेंट्रल बैंक की मजलिस इंतजामिया के डिप्टी चेयरमैन, सऊदी तरक्याती फंड मैनेजमेंट, कौमी मरकज बराए कर्जा की मजलिस इंतजामिया और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में सरमायाकारी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। गैर कानूनी हिजामा करने वाला गैर मुल्की जोड़ा गिरफ्तार। मक्का मुकरमा पुलिस ने यहां परमिट के बगैर हिजामा का पेशा इख्तियार करने वाले गैर मुल्की जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा अखबार के मुताबिक मक्का मुकरमा महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि रिपोर्ट मिली थी कि यहां मुकीम एक गैर मुल्की मर्द और उसकी बीवी गैर कानूनी तरीके से हिजामा का पेशा इख्तियार किए हुए हैं। ये भी पता चला था कि दोनों ये काम गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। वो हिजामा के हवाले से मुकर्रर हिफाजती कवायद और ज़वाबित भी नजरअंदाज कर देते हैं। हिजामा ऐसी सूरत में पुरखतर अमल हो जाता है अगर मूजी अमराज से बचाव और एक शख्स से दूसरे शख्स में बीमारी की मुंतकिली को रोकने वाली तदबीर इख्तियार न की जाएं। गैर मुल्की जोड़ा इस हवाले से मुकम्मल लापरवाही बरत रहा था। अल-उतैबी ने बताया कि गैर मुल्की जोड़े को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 2 फरवरी 2023 को सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 205.93 रियाल तक रही है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 235.34 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 215.73 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 176.5 रियाल में फरोख्त किया गया है। परमिट के बगैर सेल लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी वजारत तिजारत ने सबिया कमिश्नरी में परमिट के बगैर सेल लगाने वाले कारोबारी इदारे के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि सेल लगाने के लिए ज़रूरी है कि तिजारती इदारा वजारत से बाकायदा परमिट हासिल करे। सेल लगाने की इजाज़त मुकर्रर कवायद ज़वाबित के तहत दी जाती है। मसलन कारोबारी इदारे को इस बात की पाबंदी करनी चाहिए कि साबिका कीमत और नई कीमत दोनों के टैक्स सामान पर आवेज़ा किए जाएँ। सेल का ऐलान परमिट के बगैर न किया जाए। जजान में फौजदारी अदालत ने परमिट के बगैर सेल लगाने पर इदारे पर जुर्माना कर दिया है और उसके इश्तहार को गैर कानूनी करार देते हुए उसे हटाने का भी हुक्म दिया है। याद रहे कि कारोबारी इदारों पर सेल के लिए परमिट की पाबंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि सार्फिन को गुमराह न किया जा सके और फर्जी रियायत का झांसा देकर पुराना माल निकालने का चक्कर न चलाया जा सके। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।